शोभा, कुछ पता चला मोहन का? नहीं माँ। माँ, भैया यहाँ भी नहीं आए? नहीं बेटा, भगवान जाने अब हमारा क्या होगा। निराश ना हो बहन, जब तुम्हारा बेटा हर महीने इसी पोस्ट ऑफिस से रुपया भेजता है तो जरूर किसी दिन आएगा। मैंने बाबू से कह दिया है, जैसे ही वो आएगा वो हमें खबर कर देगा। मेरी बात मानो, मेरे घर चलकर रहो। आखिर इस बीमार बच्ची को लिए कब तक इस कड़ी धूप में पड़ी रहोगी? मैं और कुछ सेवा तो नहीं, सर छिपाने की जगह तो दे सकता हूँ। हाँ माँ, इनकी बात मान जाओ, सुधा के लिए अच्छा रहेगा। चलो बेटी। शाम हो गई, काम खत्म, चलो घूम। नहीं राधा, मेरे सामने बहुत काम हो रहा है। कहाँ है काम? सामने तो मैं खड़ी हूँ। उठो, पहले आर्ट गैलरी चलेंगे, फिर मरीन ड्राइव, और खुद ड्राइव करेंगे। हाँ? नहीं राधा, पहले मुझे इन खतों का जवाब देना है, फिर मजदूरों का हिसाब किताब देखना है। उसके बाद अगर तुम कहोगी कि समुंदर में भी कूद पड़ो तो कूद जाऊंगा। नामुमकिन। तुम टेबल छोड़ोगे कि नहीं? आई एम सॉरी राधा। वो देखो भैया, भैया। मालूम होता है बेचारे यतीम बच्चे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में भीख मांग रहे हैं। चलो उन्हें कुछ दे, चलो। मैं भीख देने के खिलाफ हूँ। सचमुच तुम बड़े पत्थर दिल हो। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। बहन, मैं वैद्य जी से 2 पुड़िया लाया हूँ। इसे तुलसी के रस में घोलकर एक कभी और एक 3 घंटे के बाद देना। अच्छा भैया, कितना भला आदमी है। जा बेटी, तुलसी दल का रस निकाल के ला। अच्छा माँ। भाभी, कुछ पता चला तुम्हारे भैया का? भैया आ गए? कहाँ है भैया? आ जाएगा भैया। कहाँ है? तू आराम कर, नहीं आए? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। ये सब क्या है? कहाँ से लाए? माँ, हम भैया का गाना गाते हुए जा रहे थे कि वो सुनकर जरूर आ जाएंगे, लेकिन भैया तो नहीं आए। लोगों ने हमें पैसे देने हैं और ये सब चीज हमने दीदी के लिए लाए। दीदी के लिए कि बुखार की गोलियां भी ले आए। हे भगवान, भैया, भैया आगे, भैया आएगा बेटी। मैंने अभी मैंने देखा था। आएगा बेटी, नहीं तू आराम कर। हे भगवान। माँ जी, मुझे डर लग रहा है। पास कहीं खैराती अस्पताल हो तो इसे ले चलें। लेकिन इसे ले कैसे जाए? तू इस बात, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ।
हो तुम? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओ गाड़ी वाले बाबू, जरा सुनो तो। ओ बाबू, भगवान तुम्हारा भला करे बाबू। मोहन, मोहन मेरा बेटा। माँ, बेटा, मोहन, मेरे लाड माँ, बेटा, मोहन। भगवान ने तुझे बहुत अच्छे मौके पर भेज दिया। सुधा की तबीयत बहुत खराब है, चल जल्दी। सुधा, तेरे भैया आ गए। सुधा भैया आ गए? कहाँ है मेरे भैया? भैया कहाँ है भैया? सुधा, भैया, मैं आ गया सुधा। अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, सुधा। मोहन, तू सुधा के लिए गाड़ी में जा, मैं सब सामान इकट्ठा करती हूँ। नरेन, जरा डॉक्टर को बुला दो, जल्दी। सुधा, सुधा। जमुना, सबके लिए खाना बनाओ। मुझे डर है उसे कुछ और ना हो जाए। आप फिक्र न कीजिए, मैं अभी आता हूं। कितना अच्छा लड़का है नरेंद्र। भगवान ने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। इच्छा भगवान की। अच्छा बेटा, तू काम क्या करता है? सेक्रेटरी का काम है माँ। सुबह काम पे कितने बजे जाता है? सुबह क्या, अभी जाना है। हैं? हाँ, बस यूं समझो माँ, 24 घंटे की नौकरी है। दो साहबों की ड्यूटी बजानी पड़ती है। एक की सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और दूसरे की शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, और कभी कभी तो सुबह भी हो जाती है माँ। राम राम राम, ये भी कैसा काम है? और तनख्वाह कितनी? यही बात तनख्वाह की भी है। जितना जी चाहे ले लो, जितना जी चाहे खर्च करो, कोई हिसाब किताब नहीं। बहुत अच्छा है पापा, सब पैसे उठा ला। बोला, उन्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? मालूम नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो अभी ऊपर ही हैं। मुझे बहुत अफसोस है राय साहब। अब अफसोस करने से क्या फायदा मोहन, पहले से ही उसका ख्याल रखना चाहिए। क्या हुआ था डॉक्टर? कुछ नहीं, सिर्फ आवेश था, इसलिए जरा नर्वस हो गई थी। मिस्टर मोहन जी, तुम्हारे सहयोग की बहुत जरूरत है। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए राय साहब। राधा, लगता है बहुत नाराज हो गई हो। ऑफिस खुला, किस लिए? काम करने के लिए। आज का काम खत्म। तो दरवाजा खुला है, वो किस लिए? अकेले बाहर जाने के लिए। वो तो मैंने बंद कर दिया। फिर क्या करोगे यहाँ? एक किस्सा सुनाओ। एक दिन की बात है, मैं वहाँ। रहने दो अपना किस्सा विस्सा, चले जाओ यहाँ से। अरे तुम तो एकदम उबल रही हो। बाबा शांति से जरा मेरी बात तो सुनो। रास्ते में मुझे दोस्त मिल गए थे, इसलिए देर हो गई, वरना मैं क्या रुकने वाला था। दोस्तों ने तुम्हारे पैर तो नहीं बांधे थे? झूठ, सरासर झूठ। राधा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारे डांस का प्रोग्राम तय किया है। डांस का प्रोग्राम? मैंने कोयना रिलीफ फंड के लिए तुम्हारे डांस का प्रोग्राम रखा है। अच्छा, तो एक नया किस्सा घड़ ही लिया। तुम्हारी कसम? नहीं, मेरी कसम। सच? बिल्कुल सच। कब है प्रोग्राम?
5 दिन के बाद, नहीं, 15 दिन के बाद। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही तो गलती हो गई, माफी चाहता हूं। माफी नहीं, सजा मिलेगी। सजा? कान पकड़ो। जी? पकड़ो कान। अब कहो, मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कान छोड़ने को तो कहो। चुप जा। इसे कान छोड़ने को तो कहो। मकान तेरा है, लेकिन कब्जा मेरा। सेठ, कानून मैं भी जानती हूँ। जो खेत जोते, खेत उसका। जो मकान में रहे, मकान उसका। ठीक हो, उठा के फेंक दो सब सामान इसका। खबरदार जो आगे बढ़ा तो। अरे दुर्गा, बंदूक को नीचे कर ले। जा पुलिस को बुला के ला। हाँ, बुला ला दुर्गा, पुलिस को। क्या दुर्गा। कर देगी पुलिस मेरा? हटो ना। दुर्गा, पुलिस मुर्गा बना देगी और फिर छुरी चलेगी मेरी गर्दन पर। कानून हाथ में नहीं लिया करती। सेठ जी, इनकी तिजोरी भारी है और घर में सामान ज्यादा। कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हम यही रहेंगे। सेठ जी, हारे 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 हारे। सेठ जी, बस 2 दिन का मौका दीजिए मुझे। उसके बाद राजा रानी एक का बम्बई में बिखरे पत्तों में जा मिलेंगे। हाँ? चुप, सबको मिलेगा। ये है बिरजू के लिए। कितना अच्छा है भैया। शोभा, शोभा, अब इत्मीनान से बातें करेंगे, जी भर के बातें करेंगे। शोभा, मैं दूध ले आऊं। रहने दो शोभा, कितने दिनों से आंखें तरस रही थी इस रूप अमृत को पीने के लिए। पापा, तुम डर गए? नहीं गुड्डी बेटा। पापा, मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। गुड्डी बेटा, जाओ दादी माँ के पास जाओ। दादी माँ तुम्हें अच्छी अच्छी गाने सुनाएगी। हाँ? नहीं गुड्डी, दादी माँ तुझे वही पुरानी कहानी सुनाएंगी और पापा तुझे शहर की नई नई कहानियाँ सुनाएंगे। हाँ पापा, मैं तुमसे नई नई कहानियाँ सुनाऊंगे। हाँ बेटा। भैया, हम भी कहानी सुनाएंगे। हम आए? आओ भाई आओ। चलो भैया, कहानी सुनाएंगे। भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी सुनाएंगे। पापा सुनाओ ना कहानी, वहाँ क्या देख रहे हो? सुनाता हूँ। एक था राजा और एक थी रानी, दोनों की सुनाता हूँ प्रेम कहानी। दोनों बड़े खुश थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ। फिर हरा दिया मुझे। ना पापा, तुम तो चैंपियन हो। और उसके बाद वो उसे ढूंढता रहा और बड़ी मुद्दत के बाद राजा की रानी से मुलाकात हुई। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर 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 ले गया।
ये सर बिल है, ये सर।